कुसुम भाग 2 प्रेमचंद के द्वारा। यह पत्र पढ़कर मुझे रोमांच हो गया। यह बात मेरे लिए असह्य थी कि कोई स्त्री अपने पति को इतनी खुशामद करने पर मजबूर हो जाए। पुरुष अगर स्त्री से उदासीन रह सकता है तो स्त्री उसे क्यों नहीं ठुकरा सकती। वह दुष्ट समझता है कि विवाह ने एक स्त्री को उसका गुलाम बना दिया। अब वह उस अबला पर जितना अत्याचार चाहे करे, कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, कोई चू भी नहीं कर सकता। पुरुष अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर सकता है। स्त्री से कोई संबंध न रखकर भी उस पर उसकी कठोरता से शासन कर सकता है। वह जानता है कि स्त्री कुल मर्यादा के संबंधों में जकड़ी हुई है। उसे रो रो कर मर जाने के सिवा और कोई उपाय नहीं। अगर उसे भय होता कि औरत भी उसकी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट से भी नहीं, केवल थप्पड़ से दे सकती है, तो उसे कभी इस बदतमीजी का साहस न होता। बेचारी स्त्री कितना विवश है। शायद मैं कुसुम की जगह होता तो इस निष्ठुरता का जवाब उसकी 10 गुनी कठोरता से देता, उसकी छाती पर मूंग दलता, संसार के कहने हंसने की जरा भी चिंता न करता। समाज अबलाओं पर इतना जुल्म देख सकता है और चू तक नहीं करता। उसके रोए और हंसने की मुझे जरा भी परवाह न होती। अरे अभागे युवक, तुझे खबर नहीं, तू अपने भविष्य की गर्दन पर कितनी बेदर्दी से छुरी फेर रहा है। यह वह समय है जब पुरुष को अपने प्रणय भंडार से स्त्री के माता पिता, भाई बहन, सखिया, सहेलियां सभी के प्रेत की पूर्ति करनी पड़ती है। अगर पुरुष में यह सामर्थ्य नहीं तो स्त्री की क्षुधिता आत्मा को कैसे संतुष्ट रख सकेगा। परिणाम वही होगा जो बहुधा होता है। अबला कुढ़ कुढ़ कर मर जाती है। यही वह समय है जिसकी स्मृति जीवन में सदैव एक के लिए मिठास पैदा कर देती है। स्त्री की प्रेम क्षुधा इतनी तीव्र होती है कि वह पति के स्नेह पाकर अपनी जीवन को सफल समझती है और इस प्रेम के आधार पर जीवन के सारे कष्टों को हंस हंस कर सह लेती है। यही वह समय है जब हृदय में प्रेम का वसंत आता है और उसमें नई नई आशा कोपले निकलने लगती है। ऐसा कौन निर्दयी है जो इस ऋतु में उस वृक्ष की कुल्हाड़ी चलाएगा। यही वह समय है जब शिकारी किसी पक्षी को उसके बसेरे से लाकर पिंजरे में बंद कर देता है। क्या वह उसकी गर्दन पर छुरी चलाकर उसका मधुर गान सुनने की आशा रखता है। मैंने दूसरा पत्र पढ़ना शुरू किया। मेरा जीवन धन्य। 2 सप्ताह जवाब की प्रतीक्षा करने के बाद आज फिर यही उलझना दे बैठी हूँ। जब मैंने वह पत्र लिखा था तो मेरा मन गवाही दे रहा था उसका उत्तर जरूर आएगा। आशा के विरुद्ध आशा लगाए हुए थी। मेरा मन अब भी इसे स्वीकार जरूर नहीं करता कि जानबूझकर उसका उत्तर नहीं दिया। कदाचित आपको अवकाश नहीं मिला या ईश्वर न करे कहीं आप अस्वस्थ तो नहीं हो गए। किससे पूछो। इस विचार से मेरा हृदय कांप रहा है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप प्रसन्न और स्वस्थ हो। पत्र मुझे न लिखे न सही, रोकर चुप हो ही जाऊंगी। आपको ईश्वर का वास्ता है, अगर आपको किसी प्रकार का कष्ट हो तो मुझे तुरंत पत्र लिखिए। मैं किसी के साथ लेकर आऊंगी। मर्यादा और परिपाटी के बंधनों से मेरा जी घबराता है। ऐसी दशा में भी यदि आप मुझे अपनी सेवा से वंचित रखते हैं तो आप मुझसे मेरा वह अधिकार छीन रहे हैं जो मेरे जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु है। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती। आप मुझे मोटे से मोटा खिलाइएगा, मोटे से मोटा पहनाइएगा। मुझे जरा भी शिकायत नहीं होगी। मैं आपके साथ घोर से घोर विपत्ति में भी प्रसन्न रहूंगी। मुझे आभूषणों की लालसा नहीं, महल में रहने की लालसा नहीं, सैर तमाशे की लालसा नहीं, धन बटोरने की लालसा नहीं। मेरे जीवन का उद्देश्य केवल आपकी सेवा करना है।
यही उसका ध्येय है। मेरे लिए दुनिया में कोई देवता नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई हकीम नहीं। मेरे देवता आप हैं, मेरे राजा आप हैं। मुझे अपने चरणों से न हटाइए, मुझे ठुकराइए नहीं। मैं सेवा और प्रेम के फूल लिए कर्तव्य और व्रत की भेंट अंचल में सजाए आपकी सेवा में आई हूँ। मुझे इस भेंट को, इन फूलों को अपने चरणों पर रखने दीजिए। उपासक का काम तो पूजा करना है। देवता उसकी पूजा स्वीकार करता है या नहीं, यह सोचना उसका धर्म नहीं। मेरे सिरताज, शायद आपको पता नहीं आजकल मेरी क्या दशा है। यदि मालूम होता तो आप इस निष्ठुरता का व्यवहार न करते। आप पुरुष हैं, आपके हृदय में दया है, सहानुभूति है, उदारता है। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि आप मुझ जैसी नाचीज पर क्रोध कर सकते हैं। मैं आपकी दया के योग्य हूँ। कितनी दुर्बल, कितनी अपंग, कितनी बेजुबान। आप सूर्य हैं, मैं अनु हूँ। आप अग्नि हैं, मैं तृण हूँ। आप राजा हैं, मैं भिखारिन हूँ। क्रोध तो बराबर वालों पर करना चाहिए। मैं भला आपके क्रोध का आघात कैसे सह सकती हूँ? अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं, तो मुझे अपने हाथों से विष का प्याला दे दीजिए। मैं उसे सुधा समझकर सिर और आँखों से लगाऊंगी और आँखें बंद करके पी जाऊंगी। जब जीवन आपकी भेंट हो गया तो आप मारें या जिलाएं, यह आपकी इच्छा। मुझे यही संतोष काफ़ी है कि मेरी मृत्यु से आप निश्चिंत हो जाएंगे। मैं तो इतना ही जानती हूँ, मैं आपकी हूँ और सदैव आपकी रहूँगी। इस जीवन में नहीं, बल्कि अनंत तक। यह पत्र पढ़कर मुझे कुसुम पर झुंझलाहट आने लगी कि उस लौंडे से घृणा हो गई। माना तुम स्त्री हो, आजकल के प्रथा अनुसार पुरुष को तुम्हारे ऊपर हर तरह का अधिकार है, लेकिन नम्रता की भी कोई सीमा होती है, तो उसे भी चाहिए कि उसकी बात न पूछे। स्त्रियों को धर्म और त्याग का पाठ पढ़ा कर हमने उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों को ही अंत कर दिया। अगर पुरुष स्त्री के मोहताज नहीं, तो स्त्री भी पुरुष की मोहताज क्यों है? ईश्वर ने पुरुष को हाथ दिए हैं, तो क्या स्त्री को उससे वंचित रखा है? पुरुष के पास बुद्धि है, तो क्या स्त्री अबोध है? इसी नम्रता ने तो मर्दों का मिजाज आसमान पर पहुंचा दिया। पुरुष रूठ गया तो स्त्री के लिए मानव प्रलय आ गया। मैं तो समझता हूँ कुसुम नहीं, उसका अभागा पति ही दया के योग्य है, जो कुसुम जैसी स्त्री का कद्र नहीं कर सकता। मुझे ऐसा संदेह होने लगा है कि इस लौंडे ने कोई दूसरा रोग पाल रखा है, किसी शिकारी के रंगीन जाल में फंसा हुआ है। खैर, मैंने तीसरा पत्र खोला। प्रियतम, मुझे अब मालूम हो गया कि मेरी जिंदगी निरुद्देश्य है। जिस फूल को देखने वाला, चुनने वाला कोई न हो, वह खिले तो क्यों? क्या इसलिए कि मुरझाकर जमीन पर गिर पड़े और पैरों से कुचला दिया जाए? मैं आपके घर में 1 महीना रहकर दोबारा आई हूँ। ससुर जी ही ने मुझे बुलाया, ससुर जी ही ने मुझे विदा किया। इतने दिनों में आपने एक बार भी मुझे दर्शन न दिए। आप दिन में बरसों ही बार घर में आते थे। मुझे भाई बहन हंसते बोलते थे और मित्रों के साथ शायद तमाशे देखते थे, लेकिन मेरे पास आने के आपको कसम खा ली थी। मैंने कितनी बार आपके पास संदेश भेजे, कितना अनुनय विनय किया, कितनी बार बेशर्मी करके आपके कमरे में गई, लेकिन आपने कभी मुझे आंख उठाकर भी न देखा। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकी कि कोई प्राणी इतना हृदयहीन हो सकता है। प्रेम के योग्य नहीं, विश्वास के योग नहीं, सेवा करने के योग नहीं, तो क्या दया के योग नहीं? मैंने उस दिन से कितनी मेहनत और प्रेम आपके लिए रसगुल्ले बनाए थे, आपने उन्हें हाथ तक छुआ भी नहीं। जब आप मुझसे इतने विरक्त हैं तो मुझे मेरी समझ में नहीं आता कि जी क्या करूं। ना जाने यह कौन सी आशा है जो मुझे जीवित रखे हुए। क्या अंधेरे है कि आप सजा तो देते पर अपराध नहीं बदलाते? यह कौन सी नीति है? आपको ज्ञात है इस पर मास में
मैंने मुश्किल से 10 दिन आपके घर में भोजन किया होगा। मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ कि चलती हूँ तो आंखें के सामने अंधेरा छा जाता है। आंखों में जैसी ज्योति ही न रही, हृदय में मानो रक्त का संचालन ही न रहा। खैर, सता लीजिए जितना भी चाहे, इस अनीति का अंत भी एक दिन हो ही जाएगा। खैर, अब तो मृत्यु ही सारी आशाएं टिकी हुई है। अब मुझे प्रतीत हो रहा है मैं मरने की खबर पाकर आप उछलेंगे, हल्की सांस लेंगे, आपकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी न गिरेगी। पर यह आपका दोष नहीं, मेरा दुर्भाग्य है। उस जन्म में मैंने कोई बात बड़ा पाप किया था। मैं चाहती हूँ आपकी परवाह न करो, आप ही की भांति आपसे आंखें फेर लूं, मुंह फेर लूं, दिल फेर लूं, लेकिन ना जाने क्यों मुझ में वह शक्ति नहीं। क्या लता वृक्ष की भांति खड़ी रह सकती है? वृक्ष के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं। लता वह शक्ति कहाँ से लाए? वह तो वृक्ष से लिपटने के लिए पैदा की गई है। उसे वृक्ष से अलग कर दो तो सूख जाएगी। मैं आपसे पृथक अपने अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकती। मेरे जीवन की हर एक गति, प्रत्येक कामना में आप मौजूद होते हैं। मेरा जीवन वह वृत्त है जिसके केंद्र आप हैं। मैं वह हार हूँ जिसके प्रत्येक फूल में आप धागे की भांति घुसे हैं। उस धागे के बगैर हार के फूल बिखर जाएंगे, धूल में मिल जाएंगे। मेरी एक सहेली है सन्नो, उसका इस साल पानी ग्रहण हो गया है। उसके पति जब ससुराल आता है, सन्नो के पांव जमीन पर नहीं पड़ते। दिन भर में ना जाने कितनी रूप बदलती है, मुख कमल खिल जाता है, उल्लास संभाले नहीं संभलता, उसे बिखेरती लुटाती चलती है। हम जैसे अभागों के लिए जब आकर मेरे गले से लिपट जाती है तो हर्ष और उन्माद की वर्षा से जैसे मैं लथपथ हो जाती हूँ। दोनों अनुराग से मतवाले हो रहे हैं। उनके पास धन नहीं है, जायदाद नहीं है, मगर अपनी दरिद्रता में ही मगन है। इस अखंड प्रेम का एक क्षण उनकी तुलना में संसार की कौन सी वस्तु रखी जा सकती है? मैं जानती हूँ यह रंगरलियाँ बेफिक्रियाँ बहुत दिन न रहेंगी। जीवन की चिंताएं और दुर्दशाएं उन्हें परस्त कर देगी, लेकिन ये मधुर स्मृतियाँ संचित धन की भांति अंत तक उन्हें सहारा देती रहेगी। प्रेमी में भीगी हुई सूखी लकड़ी, प्रेम में रंगे हुए मोटे कपड़े, और प्रेम के प्रकाश में आलोकित छोटी सी कोठरी। अपनी इस विपन्नता में भी वह स्वाद, वह शोभा, वह विश्राम रखती है जो शायद देवताओं को स्वर्ग में भी नसीब नहीं। जब सन्नो का हृदय अपने पति घर चला जाता है तो वह दुखिया किस तरह फूट फूट कर रोती है। मेरा हृदय गदगद हो जाता है। उसके पत्र आते हैं तो मानो उसे कोई विभूति मिल जाती है। उसके रोने में भी, उसकी विफलताओं में भी, उसके उपलाभों में भी स्वाद है, एक रस है। उसके आंसू व्यग्रता और विहलता के हैं, मेरे आंसू निराशा और दुख के। उसकी व्याकुलता में प्रतीक्षा उल्लास है, मेरी व्याकुलता में धन्य और परवासता है। उसके उपलब्ध में अधिकार और ममता है, मेरे उपलाभ में भांगता और रुदन। पत्र लंबा हुआ जाता है और दिल का बोझ हल्का नहीं होता। भयंकर गर्मी पड़ रही है। दादी मुझे मसूरी ले जाने का विचार कर रहे हैं। मेरी दुर्बलता से टीवी का संदेश हो रहा है। वह ना जाने कितने मेरे लिए मसूरी नहीं, स्वर्ग की काल कोठरी है। अभागिन कुसुम। मेरे पत्थर के देवता कल मसूरी से लौट आई। लोग कहते हैं बड़ा श्वासवर्धक है और रमणीक स्थान है। होगा, मैं तो एक दिन भी कमरे से नहीं निकली। भाग्य हृदय के लिए संसार सोना है। मैंने रात एक बड़े मजे का सपना देखा। बतलाऊं? पर क्या फायदा, ना जाने क्यों मैं आपसे मौत से डरती हूँ। आशा का कच्चा धागा मुझे अभी भी जीवन से बांधे हुए है। जीवन उद्यान के द्वार पर जाकर बिना सैर किए लौट आना कितनी हसरतनाक है। अंदर क्या सुषमा है, क्या आनंद है। मेरे लिए वह द्वार ही बंद है। कितनी अभिलाषाओं से विहार का आनंद उठाने चली थी,
कितनी तैयारियों से, पर मेरे पहुँचते ही द्वार बंद हो गया। अच्छा बतलाओ, मैं मर जाऊंगी तो मेरे लाश पर 2 आंसू की 2 बूंद गिराओगे? उसकी जिंदगी भर की जिम्मेदारी ली थी, जिसकी सदैव के लिए बाह पकड़ी थी, क्या उसके साथ इतना भी उदारता न करोगे? मरने वाले के अपराध सभी क्षमा कर दिया करते हैं, तुम भी क्षमा कर देना। आकर मेरे शव को अपने हाथों से नहलाना, अपने हाथों से सुहाग के सिंदूर लगाना, अपने हाथ से सुहाग की चूड़ियाँ पहनाना, अपने हाथ से मेरे मुँह में गंगा जल डालना, 2-4 पग कंधा दे देना, बस मेरी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी और तुम्हें आशीर्वाद देगी। मैं वचन देती हूँ कि मालिक के दरबार में तुम्हारा यश गाऊंगी। क्या यह भी महंगा सौदा है? इतने से शिष्टाचार से तुम अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हो। मुझे विश्वास है कि तुम इतना शिष्टाचार करोगे तो मैं कितनी खुशी से मौत का स्वागत करूंगी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ अन्याय ना करूंगी। तुम कितने ही निष्ठुर हो, इतने निर्दय नहीं हो सकते, मैं जानती हूँ। तुम यह समाचार पाते ही आओगे। शायद एक क्षण के लिए मेरी शोक मृत्यु पर तुम्हारी आंख रो पड़े। कहीं मैं अपने जीवन में वह शुभ अवसर देख सकती। अच्छा, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? नाराज ना होना। क्या मेरी जगह किसी और सौभाग्यवती ने ले ली? अगर ऐसा है तो बधाई। जरा उसका चित्र मेरे पास भेज देना, मैं उसकी पूजा करूँगी, उसको चरणों पर शीश नवाऊंगी। मैं जिस देवता से प्रसन्न न होकर सकी, उस देवता से उसने वरदान प्राप्त कर लिए। ऐसी सौभाग्यनी के लिए तो चरण धोकर धोकर पीना चाहिए। मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम उसके सुखी रहो। यदि मैं उस देवी का कुछ सेवा कर सकती तो परोक्ष न सही, परोक्ष रूप से ही तुम्हारे कुछ काम आ सकती। अब मुझे केवल उसकी शुभ नाम और स्थान बता दो। मैं सिर के बाल दौड़ी हुई उसके पास आऊंगी और कहूंगी, देवी, तुम्हारी लौंडी हूँ, इसलिए कि तुम मेरे स्वामी की प्रेमिका हो। मुझे अपने चरणों में शरण दो। मैं तुम्हारे लिए फूलों का सेज सजाऊंगी, तुम्हारी मांग मोतियों से भरूंगी, तुम्हारी एड़ियों में महावार रचाऊंगी। यह मेरी जीवन की साधना होगी। मुझे यह न समझना कि मैं जलूंगी या कूदूंगी। जलन तो तब होती है जब कोई मुझसे मेरी वस्तु छीन रहा हो। जिस वस्तु को अपना समझने का मुझे कभी सौभाग्य न हुआ, उसके लिए मुझे जलन क्यों? अभी बहुत कुछ लिखना है, लेकिन डॉक्टर साहब आ गए। बेचारा हृदय दाग को टीवी समझ रहा है। दुख की सताई हुई कुसुम। इन दोनों पत्रों ने धैर्य का प्याला भर दिया। मैं बहुत ही आवेशहीन आदमी हूँ। भावुकता मुझे छू भी न गई। अधिकांश कालीवादी की भांति मैं भी शब्दों को आंदोलित न होता। क्या वस्तु दिल से निकलती है? क्या वस्तु केवल मर्म को स्पर्श करने के लिए लिखी गई है? यह वेद बहुधा मेरे साहित्यिक आनंद में बाधक हो जाता, लेकिन इन पत्रों ने मुझे आप से बाहर कर दिया। एक स्थान पर सचमुच मेरी आंखें भर आई। यह भावना कितनी वेदनापूर्ण थी कि वह बालिका जिस पर माता पिता प्राण छिड़कते रहते थे, विवाह होते ही इतना विपदग्रस्त हो जाए। विवाह क्या हुआ, मानो उसकी चिता बनी और मौत का परवान लिखा गया। इसमें संदेह नहीं है कि मैं वैवाहिक दुर्घटनाएं कम होती है, लेकिन समाज का वर्तमान दशा में यह संभावना बनी रहती है जब तक स्त्री पुरुष के अधिकार समान न हो। ऐसे आघात नित्य होते रहेंगे। दुर्बल को सताना कदाचित प्राणियों का स्वभाव है। काटने वाले कुत्ते से लोग दूर भागते हैं। सीधे कुत्ते पर बाल वृंद विनोद के लिए पत्थर फेंकते हैं। तुम्हारे 2 नौकर एक ही श्रेणी के हो, उसमें कभी झगड़ा न होगा, लेकिन आज उसमें एक से को अफसर और दूसरे को उसका मातहत बना दो। फिर देखो अफसर साहब अपने मातहत पर कितना रोब जमाते हैं। सुखमय दाम्पत्य की नींव अधिकार स्वामी पर ही रखी जा सकती है। मुझे वैषम्य में प्रेम का निवास हो सकता है, मुझे तो इसमें संदेह है। हम आज जिसे स्त्री पुरुषों में प्रेम कहते, वह प्रेम है जो स्वामी को अपने पशु से होता है। पशु सिर झुकाए काम किए चल जाए, स्वामी उसे भूसा और खली भी देगा और उसकी देह भी सहलाएगा।
उसे आभूषण भी पहनाएगा। लेकिन जानवर ने जरा चाल धीमी की तो जरा गर्दन टेढ़ी की तो मालिक चाबुक पीठ पर पड़ा। इससे प्रेम नहीं करते। खैर, मैंने 5वां पत्र खोला। जैसा मुझे विश्वास था, आपने मेरे पिछले पत्र का उत्तर न दिया। इसका खुला हुआ अर्थ है आपने मुझे परित्याग करने का संकल्प कर लिया। जैसी आपकी इच्छा। पुरुष के लिए स्त्री पांव की जूती है, स्त्री के लिए पुरुष देव तुल्य है, बल्कि देवता से भी बढ़कर। विवेक का उदय होते ही वह पति की कल्पना करने लगती है। मैंने भी वही किया। जिस समय मैं गुड़िया से खेलती थी, उस समय गुंडे के रूप में मेरे मनोदशा में प्रवेश किया। मैंने आपके चरणों को पखारा, माला फूल नैवेद्य में आपका सत्कार किया। कुछ दिनों के बाद कहानियाँ सुनने और पढ़ने की चाट पड़ी। तब आप कथाओं के नायक के रूप में मेरे घर आए। मैंने आपको हृदय से में स्थान दिया। वाल्मीकि से आप किसी न किसी रूप में मेरे जीवन में घुसे हुए थे। वे भावनाएं मेरे अनंत स्थल की गहराइयों तक पहुंच गई है। मेरे अस्तित्व का एक एक अणु उन भावनाओं को गुथा हुआ है। उन्हें दिल से निकाल डालना सहज नहीं है। उसके साथ मेरे जीवन के परमाणु बिखर जाएंगे। लेकिन आपकी यही इच्छा है तो यही सही। मैं आपकी सेवा में सब कुछ करने को तैयार थी। अभाव और विपन्नता का तो कहना ही क्या, मैं अपने को मिटा देने की भी राजी थी। आपकी सेवा में मिट जाना मेरा जीवन का उद्देश्य है। मैंने लज्जा और संकोच का परित्याग किया, आत्मसम्मान को पैरों से कुचला। लेकिन आप मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते। मजबूर हूँ, आपका कोई दोष नहीं। अवश्य मुझसे कोई ऐसी बात हो गई है जिससे आपका इतना कठोर बना दिया। आप उसे जबान पर लाना भी उचित नहीं समझते। मैं इस निष्ठुरता के सिवा और एक सजा झेलने को तैयार थी। आपके हाथ से जहर का प्याला लेकर पी जाने में मुझे विलम्ब न होता, किंतु विधि का गति निराली है। मुझे पहले ही सत्य के स्वीकार की बाधा थी कि स्त्री पुरुष की दासी है। मैंने उस पुरुष को सहचारी और अर्धांगिनी समझती थी, पर मुझे आंखें खुल गई। मैंने कई दिन हुए पुस्तक में पढ़ा था, आदिकाल में स्त्री पुरुष की उसी तरह संपत्ति थी जैसे गाय बैल की खेताबाड़ी। पुरुष का अधिकार था स्त्री को बेचे, गिरो रखे, मार डाले। विवाह की प्रथा उस समय केवल यह थी कि वर पक्ष अपने शूर सामंतों को लेकर सशस्त्र आता था और कन्या को उड़ा ले जाता था। कन्या के साथ कन्या के घर में रुपया, पैसा, नाच पशु जो कुछ उसके हाथ लग जाता था उसे भी ले जाता था। वह स्त्री को अपने घर से लेकर पैरों की बेड़ियां डालकर घर के अंदर बंद कर देता था। उसके आत्मसम्मान के भावों को मिटाने के लिए यह उपदेश दिया जाता था कि पुरुष ही उनका देवता है। सुहाग स्त्री की सबसे बड़ी विभूति है। आज कई हजारों साल बीतने पर पुरुष के मनोभाव को कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पुरानी सभी प्रथाओं की विकृति या संस्कृत रूप में मौजूद है। मुझे मालूम हुआ कि उस लेख ने स्त्री समाज की दशा का कितना सुंदर विरूपण किया था। अब आपसे मेरा सविनय निवेदन है, यह अंतिम अनुरोध है कि आप मेरे पत्रों को लौटा दें। आपके दिए हुए गहने कपड़े अब मेरे किसी काम के नहीं। इन्हें अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं। आप जिस समय चाहे वापस मंगवा लें। मैंने उन एक पोटरी में पेटारी में बंद करके अलग रख दिया है। उसकी सूची भी वह रखी हुई है, मिला लीजिएगा। आज से आप मेरी जबान या कलम से कोई शिकायत न सुनेंगे। इस भ्रम में भूल कर भी दिल में स्थान न दीजिएगा कि मैं अपनी बेवफाई या विश्वासघात करूंगी। मैं इसी घर में कुढ़ कर मर जाऊंगी, पर आपकी ओर से मेरा मन कभी मैला न होगा। मैं जिस जलवायु में पड़ी हूँ उसका मूल तत्व है पति की श्रद्धा। ईश्वर या ईर्ष्या जलन न होगा की भावना मेरे दिल से नहीं निकाल सकती। मैं आपकी कुल मर्यादा की रक्षिका हूँ। इस अमानत में जीते जी खयानत न करूँगी। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे भी वापस कर देती, लेकिन यहाँ मैं भी मजबूर हूँ, आप भी मजबूर हैं। मेरी ईश्वर से यही विनती है कि आप जहाँ रहे कुशल रहें। जीवन मुझे सबसे कटु अनुभव जो हुआ है वह यही है, नारी जीवन अधम है। अपने लिए, माता पिता के लिए, अपने पति के लिए उसकी कदर न माता
के घर है न पति के घर है। मेरा घर शोका घर बना हुआ। अम्मा रो रही है, दादा रो रहे हैं, कुटुंब के सारे रो रहे हैं। एक मेरी जात से लोगों को कितनी मानसिक वेदना हो रही है। कदाचित वो सोचते होंगे इस कन्या कुल में ना आती तो अच्छा होता, मगर दुनिया की एक तरफ हो जाए आपके ऊपर विजय नहीं पा सकती। आप मेरे प्रभु हैं, आपका फैसला अटल है, उसकी कहीं अपील नहीं, कहीं फरियाद नहीं। खैर, आज से कांड समाप्त हुआ। मैं हूँ मेरा दलित भग्न हृदय। हसरत यही है कि आपकी कुछ सेवा न कर सकी। अभागिन कुसुम।